बोलो। पेमेंट कर लो। नमस्कार सबको। आज ध्यान चालीसा का पहला दिन है। सबसे पहले हम पितामह पत्री जी को याद करते हुए, महाअवतार बाबा जी का आवाहन करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग पहली बार ध्यान कर रहे हैं उनके लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ध्यान क्या होता है और हम कैसे करते हैं। आनापानासति ध्यान गौतम बुद्धा द्वारा 2500 साल पहले बताया गया था। इसे हमारे गुरु पितामह पत्री जी ने जगह जगह जाकर प्रचार किया, बहुत लोगों को सिखाया, एनलाइटनमेंट तक लेकर गए। आनापाना सती का अर्थ होता है अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास को जागरूकता भाव से बस देखते रहना। आना मतलब अंदर आती हुई श्वास, अपाना मतलब बाहर जाती हुई श्वास, और सती मतलब उस आती और जाती श्वास के साथ एक हो जाना। यानी हम अभी जो ध्यान की प्रैक्टिस चालू करेंगे, बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाएं, एकदम इत्मीनान से, आराम से, अपने आप को ढीला छोड़ दे। बिल्कुल आप बैक सपोर्ट ले सकते हैं, टीका लगाकर बैठे बिल्कुल। बस गर्दन को हम सीधा रखेंगे, गर्दन को पीछे दीवार या कहीं से टिकाएंगे नहीं। गर्दन सीधी होनी चाहिए। बैक में आप रेस्ट दे सकते हैं, टिकाकर बैठ जाइए अपने आप बढ़िया से। टोटली रिलैक्स, कंधों को ढीला छोड़ दें। सारी चिंताओं को, सारी बातों को भूलकर, सब कुछ पीछे छोड़कर कुछ समय सिर्फ अपने साथ बैठेंगे। कुछ देर के लिए ना कोई घर, ना परिवार, ना दोस्त, ना काम की चिंता, ना जिम्मेदारियों का बोझ। अभी हम स्वयं से मिलेंगे और इसके लिए बाकी सब चीजों को पीछे छोड़कर केवल अपने आप के साथ बैठेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। जिसको भी चश्मे हो वो उतार कर बैठे। ध्यान के दौरान चश्मे की जरूरत नहीं होती। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। पालती मोड़ सकते हैं जिन्हें घुटने फोल्ड करने में प्रॉब्लम है, चेयर पर आराम से रिलैक्स होकर बैठे। नीचे अपनी फीट को बस क्रॉस कर ले ताकि पूरी बॉडी लॉक हो जाए। बॉडी लॉक करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम ध्यान में जाते हैं और कॉस्मिक एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से एंटर करती है, सर से लेकर धीरे धीरे पूरे पैर तक आती है, और हम नहीं चाहते कि वो एनर्जी बाहर वापस निकल जाए, तो हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को लॉक करेंगे, और मेजर 80% एनर्जी हमारी आंखों से रिलीज होती है। तो बाहर जाती हुई श्वास को जागरूकता के साथ देखते जाएंगे। सहज सरल श्वासों को देखना है। आनापानासति का अर्थ ही होता है सहज सरल श्वासों को देखते रहना। सांसों को ना तेजी से लेंगे ना तेजी से छोड़ेंगे, इत्मीनान से, आराम से जो श्वासें चल रही हैं बस उसे महसूस करते जाएं।
ध्यान शुरू करते हुए आज मैं आपको संकल्प ध्यान के बारे में ब्रीफ करूंगी। हम आज से चालू कर रहे हैं संकल्प ध्यान चालीसा, यानी आज से 40 दिन तक हम केवल एक संकल्प लेकर उसी संकल्प पे अपनी सारी ऊर्जा, हमारे अच्छे विचार, हमारी अच्छी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी, वो सारी चीज सिर्फ एक संकल्प को लेकर बैठेंगे। संकल्प ध्यान चालीसा का मतलब क्या होता है? यानी हम हमारे अंदर जो कुछ भी एक चीज पाने की इच्छा हो, बहुत चीजों की इच्छा या मन होगा हमारा, बट उनमें से एक ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, आप चाहते हो कि वो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों पे वो परिवर्तन आए। वो कुछ भी हो सकता है जो आपके मन में हो, या आपकी हेल्थ हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका खुद का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, दूसरों का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है। कुछ भी एक ऐसा संकल्प जो आप काफी समय से चाह रहे थे कि वो पूरा हो, अपने लिए और अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, इस पूरी पृथ्वी के भले के लिए, आप एक ऐसा संकल्प लेकर आज बैठ सकते हैं। इस संकल्प को, यानी उस इच्छा को मन में क्लियर कट सोचेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या संकल्प आप लेना चाहते हैं। कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक विचार जो आप पूरा करना चाहते हो, केवल उसे मन में एक बार दोहराएं और इस ब्रह्मांड को साक्षी माने। इस यूनिवर्सल एनर्जी को, चाहे आप उसे किसी एक गुरु का रूप देना चाहे, किसी भगवान ईश्वर तत्व का रूप देना चाहें, तो आप उन्हें साक्षी मान सकते हैं। या तो अगर ऐसा कोई ईश्वर तत्व नहीं जिन्हें आप अभी याद कर पाए, तो आप इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जी को साक्षी मानकर उस संकल्प को लेकर अपने मन में पूरे विश्वास के साथ और पूरे समर्पण के साथ इस ब्रह्मांड को बता दें कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो आप चाह रहे हैं वो आपके या सभी के हित में है, तो ये ब्रह्मांड उसे जरूर पूरा करेगा। कुछ भी इच्छा या कुछ भी चीज को हमें मटेरियलाइज करने के लिए इस पृथ्वी में ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे कर्म करने की जरूरत होती है। सारी चीजें ऊर्जा से ही पूरी होती है। तो जब हम उस संकल्प के ऊपर ध्यान करेंगे, यानी अपना पूरा अटेंशन, एनर्जी और फोकस उस संकल्प पर डालकर छोड़ देंगे, कि जो भी ऊर्जा की जरूरत हो इस संकल्प को पूरा होने के लिए, आज इस ग्रुप मेडिटेशन के दौरान अगले 40 दिन तक इस यूनिवर्स के द्वारा हमारे हमारे की जाने वाली मदद हमें मिलती रहे और हम उस संकल्प की ओर काम करते रहें। हम सब एक संकल्प भी ले सकते हैं, या हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने मन में अलग अलग संकल्प भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। क्योंकि अब यहाँ इतने लोग हैं तो सब अपने मन में एक संकल्प ले सकते हैं अभी। पर इस एक बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी संकल्प पूरा होने के लिए जब हम ध्यान साधना को अपनाते हैं, उसमें अपनी अच्छी ऊर्जा डालते हैं, तो कम से कम उसे लगातार 40 दिन तक करें। जैसे जैसे आपको बदलाव दिखने लगेगा, और अगर आपका संकल्प कुछ बड़ा है, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, तो आप उसे, इस ध्यान की ऊर्जा को 40 से 80 दिन, 108 दिन, जितने भी दिन ये यूनिवर्स आपसे कहे उतने दिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कम से कम 40 दिन एक संकल्प के ऊपर हम ध्यान करेंगे। दूसरी बात ये कि आप में से जितने लोग वेजिटेरियन हैं, प्योर वेजिटेरियन है, वेल एंड गुड, बहुत बहुत अच्छी बात है ये। पर यदि आप में से कोई भी ऐसा है जो नॉनवेज खाता हो, आप में से कोई भी ऐसा हो जो नॉनवेज खाता हो, या अंडे का सेवन करता हो, या किसी भी तरह से नॉनवेज पकाता भी हो, यदि, तो आप कोशिश करके आज से प्योर वेजिटेरियन बनने की ओर कदम बढ़ाएं।
ना आप नॉन वेज खाएं, ना अंडा खाएं, ना नॉन वेज पकाने में अपना कोई भी ऊर्जा डालें, क्योंकि हम जो खाएंगे, हम जैसा खाएंगे, हम जो पकाएंगे, हमारे अंदर वही ऊर्जा चलेगी। और नॉन वेज यानी वो दर्द भरी ऊर्जा, वो नेगेटिव एनर्जी, वो लो एनर्जी, किसी जीव की हत्या का उतना दर्द होता है उसमें, उतनी एनर्जी लो होती है हमारी। तो आज से ये बदलाव हम खुद में लाएं कि ना हम किसी और का नुकसान पहुंचाएं और ना ही अपनी एनर्जी उसके पीछे ड्रेन करें। हम केवल पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छा खान पान, इसकी तरफ 8 से 40 दिन और आगे आने वाले दिनों पर फोकस करेंगे। क्योंकि आज पहला दिन है, इसी वजह से इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको समझा रहे हैं कि संकल्प ध्यान या अपने कोई भी संकल्प पूरा करने के लिए हमारी ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी जरूरी होती है। जितनी अच्छी हमारी सोच और ऊर्जा होगी, उतनी ही स्मूथली हम अपने किसी भी संकल्प को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी सोच को, हमारे विचारों को पूरा करने का ही काम करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी ऊर्जा काम करती है और वैसे ही चीजें हमारी लाइफ में घटित होती चली जाती है। तो अब एक संकल्प रखें, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को, इस ब्रह्मांड को साक्षी माने। उन्हें बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं अपने लिए, इस समाज के लिए, इस पूरे पृथ्वी के लिए। और पूरे विश्वास और सरेंडर के साथ ये मान लीजिए कि ये ब्रह्मांड आपकी हर संकल्प को पूरा करने के लिए आपकी मदद करना शुरू कर चुका है, आज से, अभी, इस पल से। और इन दिनों, इन अगले आने वाले दिनों में इस संकल्प से रिलेटेड आपको जितने भी इंस्टिंक्ट मिले, मैसेजेस मिले, अंदर से आपको कोई भी गाइडेंस मिले, अपने हायर सेल्फ की, अपने गुरु की, किसी भी मास्टर की गाइडेंस मिले, आप उसे जरूर फॉलो करिए। क्योंकि वो संकल्प पूरा करने के लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे हमें गाइडेंस मिलेगी वैसे वैसे आप उस पर एक्शन करते जाएंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, स्वयं को ढीला छोड़ दें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरा ध्यान अपनी सहज सरल श्वासों पे रखें। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स हो जाएं। सब चीजों को इस ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दें, आप हल्के हो जाएं। यदि किसी के मन में कोई संकल्प नहीं भी आया हो और वो परेशान हो रहा हो कि मैंने तो कुछ संकल्प नहीं लिया, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। इस संकल्प को भी इसी पल छोड़ दीजिए। बस एकदम रिलैक्स होकर अपनी हर अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास को महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। धीरे धीरे इस प्रकृति के साथ एक होते जाएं।
माँ प्रकृति का धन्यवाद करते हुए और सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद करते हुए अपने भीतर प्रवेश करते जाएं। हर श्वास के साथ अपने आप को महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। रिलैक्स। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। केवल अपने आप को महसूस करें दोस्तों। इस संगीत के साथ अपने भीतर समाते जाएं।
केवल अपने आप को महसूस करें, न कोई सोच, न कोई विचार। हर श्वास के साथ अपने भीतर उतरते जाएं।
अभी 10 मिनट। अपने अंदर आते हुए दूर जाते हैं, करते रहें।
आखिरी 5 मिनट शांति का अनुभव करें। अपने अंदर आ रही इस ऊर्जा को महसूस करें और अपने अंदर की इस शांति को देखें। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने चैतन्य में लौट कर आ जाए। 5, 4,
3, 2, 1। जब भी आप तैयार हैं दोनों हाथों को अलग करें, बिना उसे आपस में रगड़ें, सीधा आंखों पे रख लें। 3, 2, 1, 0। जब आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोलते हुए सभी मास्टर्स को हृदय से धन्यवाद अर्पण करें। पितामह पत्री जी, परवारा जी, जितने एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ प्रेजेंट थे, गार्जियन एंजल्स, इस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी को, एस्ट्रल पिरामिड को, सभी एनर्जीज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मास्टर्स का भी धन्यवाद। सभी लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आ गई है। जिसे भी कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, एक्सपीरियंस शेयर करना हो, एक एक करके अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू दी क्लास स्टार्ट करने के लिए। अच्छा लगा दी। हाँ, आप रेगुलर कर रहे हैं पूजा विधि में? जी, मेरे समय रेगुलर रहते हैं। बढ़िया। कैसा अनुभव रहा? कुछ अनुभव हुआ, अच्छा लगा? क्या हुआ? अच्छा लगा दी, पर आप जैसे स्टार्ट किए थे ना, मैं सिर्फ ऐसे लग रहा है सिर्फ आधा मिनट ही सुनी होंगी, फिर क्या बोले आप, मेरे को सुनाई नहीं दिया था। ओके। हाँ, वो ग्रुप एनर्जी में मोस्टली ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा लगा दी। अभी 10 मिनट गायब पहले हो ये गए ना। 10 मिनट पहले ये जोर से खांसी उठी, हाँ, मैं देखी थी आपको। तो अच्छा लगा अभी जाग। अच्छा, ध्यान के दौरान कभी कभी ऐसे खांसी या जोक्स भी आ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम सर्दी खांसी हो तो अलग बात है, बट आउट ऑफ रैंडम भी ध्यान के दौरान कभी कभी सडन जोक्स भी आ सकते हैं, कभी खांसी भी हो सकती है, वो एनर्जी होती है। ये बस एक जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस हैं। कभी भी हो सकता है ऐसा। बहुत जोर सी खांसी थी एक, ऐसे लगा गले में कुछ फंस गया है करके। हाँ, वो आपको कुछ अनुभव ही हुआ था, मुझे ऐसे लगा। मैं वीडियो ऑन था, मैं देख रही थी। और इसलिए भी सबको वीडियो ऑन रखना चाहिए जो भी ध्यान कर रहा है, तो जो ध्यान करवाता है या जो मास्टर्स होते हैं वो आपको देख पाते हैं, तो वो एनर्जी मोमेंट समझ में आता है। तो जब भी आप ध्यान करने बैठें ग्रुप में ऐसे, तो अपना वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्लीज। बढ़िया दी। और कौन शेयर करेगा? अ, आवाज आपकी नहीं आ रही आंटी, क्लियर? आपकी वहां से स्क्रीन खराब हो रही है। हाँ, वो नेटवर्क इशू होगा। भारती मैम, आप बताइए। अच्छा लगा ध्यान करके, और काफी एनर्जी फील हुई आज तो मुझे, और फेस में, नेक में और हैंड में भी बहुत ज्यादा वो हो रहा था करके। और बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ, आई डोंट नो मेरा हेड डाउन हुआ कि नहीं, बट समथिंग इज पुशिंग मी डाउन, मेरा हेड मतलब वो करने की कोशिश कर, एंड आई एम रेजिस्टिंग दैट, व्हाट आई फेल्ट करके। Otherwise, अच्छा, आप अच्छे कॉन्शियसली से, रेजिस्ट कर रहे थे या वो ऑटोमेटिकली आपका रेजिस्टेंस आ रहा था? नहीं मैं महसूस कर रही थी करके कि मैं, कि वो मतलब रेजिस्टेंस हो कि मैं रहा यूजुअली आई ट्राई टू कीप माय हेड स्ट्रेट एंड पूरा, तो बार बार मुझे लग रहा था कि कुछ तो मुझे झोंके आ रहे थे कि नहीं, दैट आई, वैसा मुझे नहीं नहीं, लगा कि जितने बार मैंने आपको देखा आपका हेड नॉर्मली था, तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा, एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि कोई आपका हेड पुश कर रहा है। एनर्जी के कारण फील हो रहा होगा ऐसा शायद। जी। ओके, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस, ये एनर्जी मोमेंट्स और ये सब चीजों की वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए आप बिल्कुल वरी नहीं करें कि कोई पुश कर रहा था या ऐसा कुछ। धीरे नहीं धीरे ऐसा अपने आप कुछ नहीं चीजें। कर रहा था, मतलब मैं आई वॉज नॉट, ऐसा हेड मतलब कर नहीं पा रही करके, मुझे ऐसा लगा कि मैं झुक रहा है मेरा सिर, ऐसा हुआ।
वो एनर्जी है, ग्रुप एनर्जी का हम्म, बेनिफिट। ओके, थैंक यू। हैप्पी थैंक यू मेडिटेशन। मैम। हैप्पी मेडिटेशन। कीर्ति तनीजा जी, आप अनम्यूट करेंगे मैम? दी मेरी भाभी है आदि, उस मैंने उनको लिंक भेजा था। अच्छा, पहली बार ध्यान की? जी जी। हाँ, तो कैसा लगा? एक बार अनम्यूट करिए ना कीर्ति मैम। नीचे साइड में म्यूट बटन रहता है, अगर आपको मिल नहीं रहा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे। सुकृति, कुछ शेयर करोगी? शुरू की तब तो कॉन्शियस था, बोलना शुरू की तो संकल्प वाला स्किप हो गया, मतलब मैं कॉन्शियस नहीं थी उस टाइम। बाद में म्यूजिक ऑन हुआ तब कॉन्शियसनेस आई मेरी थोड़ी सी, तो मुझे कुछ ओके। नहीं पता क्या हुआ। ऐसे हाँ, अच्छा डीप था। मेडिटेशन। हम्म, बढ़िया, थैंक यू मास्टर्स। ये सब मास्टर्स का ही है। मतलब और कौन शेयर आ, करेगा? हाँ, बोलो बोलो, बोल सको। हम्म, शुरुआत का हल्का सा समझ में आया, फिर म्यूजिक में एक कॉन्शियसनेस आई, बीच में क्या हम्म। हुआ कुछ पता नहीं। हाँ, वो तो तुम गायब हो गई थी ना, वो ऑलरेडी डीप में चला गया था। जैसे पूजा दी भी हुई थी, और भी कई लोग हुए होंगे। हम्म, वो सब एनर्जी का, पूजा मास्टर्स मैम का ही। बोली उनको खांसी आई, मुझे बहुत जोर से छींक आई थी लास्ट में। अच्छा। हाँ, क्या अभी ये सबकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए भी है, जैसे काफी दिन बाद भी ये ग्रुप में कोई लोग रेगुलर कर रहे होंगे तो बहुत अच्छा, बट जब ग्रुप में हम स्टार्ट करते हैं तो क्लिनजिंग ज्यादा स्पीड से होती है। प्रोसेसेस कुछ कुछ स्टार्ट होते हैं जो जो होना होता है जिसके साथ, तो ये सारी चीजें होंगी अभी ये 40 डेज, तो कोई स्किप मत करो, ज्यादा देर ध्यान करो। जो नए जुड़े हैं वो तो स्पेशली करो। शुरू में कुछ देर भी लग सकती है ध्यान लगने में, जरूरी नहीं है कोई एक्सपीरियंस हो रहा तो दूसरे को भी हो, बट शुरू में होने में कुछ देर लग सकती है, बट रेगुलर करते करते और ऑटोमेटिकली एनर्जी सेट होगी और चीजें अपने आप होंगी। तो हर कोई ट्राई करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेगा। 3 टाइम सेशन चल रहे हैं, जितना आ सकते हैं उस पे ज्वाइन हो और ध्यान करते रहें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। सोनम, कुछ शेयर करोगी? सोनम, सोनम आरती। प्रिया ने मैसेज किया है, लव टू मेडिटेट, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू। वी विल ट्राई टू कंटिन्यू आफ्टर, इवन आफ्टर 40 डेज। अभी तो 40 डेज हो, उसके बाद। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत एनर्जी फील हो रही थी, बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं बैठती ध्यान में तो बहुत जल्दी डीप लग जाता मेरा। तो इसीलिए मैं एक्चुअली मैनेजमेंट पार्ट में थी तो मैं कंटिन्यू नहीं करी ध्यान। हम्म। तो बट बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी मेरे को, बहुत। बढ़िया। किसी को कोई भी मास्टर फील हुए क्या इस पूरे सेशन में, जिसको भी कुछ विजन आया हो या फ्लैश हुआ हो या थॉट में मैसेज आया हो? अच्छा, एक जस्ट फर्स्ट डे है, इन जनरल बोल रही हूँ कि कभी भी हम ध्यान में बैठे और कभी हमको थॉट्स भी आते हैं बहुत सारे, कभी माइंड जीरो हो जाता है तो भी रैंडम एक आध बार थॉट आ जाता है। थॉट में, थॉट के थ्रू मैसेजेस मिल सकते हैं, इमेजेस के थ्रू मैसेज मिल सकते हैं, रैंडम इंस्टिंक्ट के थ्रू मैसेज मिल सकते हैं। तो जब भी आपके विचार में सडनली ऐसा फील हो कि कोई मास्टर प्रेजेंट है या कोई गुरु का आपको इमेज दिख रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप कॉन्शियस रहेंगे, कॉन्शियसली विटनेस करेंगे। जैसे हम अपनी श्वासों को देखते रहते हैं, वैसे हर चीज को हम विटनेस करेंगे। जो भी हम महसूस कर रहे हैं, जो भी हमको दिख रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस उससे धीरे धीरे हमारी बढ़ेगी, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ध्यान के दौरान भी हम वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अब कॉन्शियस रहने की, बस अवेयर रहना है क्या हो रहा है। ऑटोमेटिकली चीजें होते होने लग जाएंगी, क्लियर होते जाएगा क्या क्या होता है फिर।
ओके, तो आज का सेशन हम एंड करेंगे। रात को 10 बजे फिर से सेशन के लिए जुड़ेंगे। और एंड करते हुए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रल मास्टर्स का, पिरामिड का, पितामह पत्री जी का, सभी गार्जियन एंजल्स का, माँ अवतार बाबा जी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप मेडिटेटिंग। रात को 10 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।